जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे कि आप जान पा रहे हैं कि हमारा जो बिंदु चल रहा, अलंकार चल रहा है, अलंकार से संबंधित सारी भूमिकाओं पर मैंने चर्चा किया है। और इसके साथ साथ प्रिय दोस्तों, याद रखना, हिंदी व्याकरण का समस्त बिंदु कंसेप्ट वाइज प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है। कोई ट्रिक बेस नहीं होगा विद्यार्थीगण, आप कंसेप्ट वाइज चीज़ों को सीखें, परत दर परत आप हर चीज़ सीख जाएंगे। तो आइए आज हम अलंकार का अगला बिंदु पढ़ने वाले हैं। प्रिय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विवक्षा अलंकार। जी हाँ, विवक्षा अलंकार क्या होता है, विवक्षा अलंकार हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्या विवक्षा अलंकार? तो विवक्षा अलंकार क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण, किसे कहा जाता है? याद रखना, जहां मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का दोहरान हो, जहां मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का दोहरान हो, वही क्या होता है? विवक्षा अलंकार होता है। प्रिय दोस्तों, लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसे कहीं भी शब्दों का दोहरान होता है तो वही यमक अलंकार हो जाते हैं। जी हाँ, कहीं किसी काव्य पंक्ति में दो शब्द उपवाक्य वाक्य खंडों का दोहरान होता है तो लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। विद्यार्थीगण, कहीं ना कहीं आपके मानस पटल में एक भ्रम जरूर उठता होगा, ये सवाल जरूर उठता होगा, आखिर ये चीजें कहाँ तक आती हैं? ऐसे पुनरुक्ति अलंकार होता है, दो समान शब्द होते हैं विद्यार्थीगण, वहाँ भी उनका दोहरान होता है। आइए जरा आज हम बिंदु को क्लियर करते हैं विद्यार्थीगण। विवक्षा अलंकार की जो परिभाषा होती है, प्रिय दोस्तों याद रखना, जो विवक्षा अलंकार, जो विवक्षा अलंकार की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का जहां दोहरान हो। जी हाँ, क्या? मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का जहां दोहरान हो, वही क्या होता है विद्यार्थीगण? विवक्षा अलंकार होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, वही क्या होता है? विवक्षा अलंकार होता है। और आ जाए तो गलत मत करिएगा। आइए जरा देखते हैं और आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। याद रखना विद्यार्थीगण, जहां हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि से संबंधित मनोभावों को प्रकट कराने वाले शब्दों का दोहरान हो, वही क्या होता है प्रिय साथियों? विवक्षा अलंकार होता है। यानी मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का तो दोहरान होगा, लेकिन किस मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों से संबंधित शब्दों का दोहरान होगा, उसमें हर्ष का भाव पाया जाए, शोक का, घृणा का, आश्चर्य का भाव हो, उससे संबंधित मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का जहां दोहरान हो, वहां विवक्षा अलंकार होगा। आइए जरा देखते हैं उदाहरण के साथ। प्रिय दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। जैसे देगा छी छी, ये मनोभाव को प्रकट करा रहा है, ये उदाहरण है दोस्तों, ये उदाहरण है। ऐसे कहेगा विद्यार्थीगण छी छी, राम राम, ऐसे कहेगा क्या? राम राम। ध्यान से देखो, ऐसे कहेगा विद्यार्थीगण। अगला उदाहरण ऐसे कहेगा देखो देखो, देखो देखो, ऐसे कहेगा चुप चुप, चुप चुप। ये मनोभाव को प्रकट कराने वाले शब्दों का दोहरान करते हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। और एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो जैसे आपके एग्जाम में आता है हाय हाय, हाय हाय, वह अपने पिता की चिता जलाकर आया। हाय हाय, वह अपने पिता की चिता जलाकर आया। दोस्तों, ये जो हाय हाय का दोहरान हुआ है इस शब्द का,
इसमें शोक का भाव पाया जा रहा है, इसके सीने में दुख का भाव है, वैराग्य का भाव है। उससे संबंधित शब्दों का जहां दोहरान हो, इनसे संबंधित शब्दों का जहां दोहरान हो, याद रखना वहां क्या होगा? विकर्षालंकार, घृणा भाव, जैसे छी छी, राम राम, राम राम आश्चर्य की बात कर रहा है। हम कहते नहीं अरे राम राम क्या हो गया, देखो देखो आश्चर्य की बात, देखो देखो, चुप चुप आश्चर्य की बात विद्यार्थी है, ऐसे आता है। राम राम, राम राम, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, मैं तो पार न जाऊं, पार न जाऊं। दोस्तों जरा देखो ये क्या है, गंदगी यानी घृणा का भाव यहां प्रकट करा रहा राम राम। याद रख लेना वहां विकर्षालंकार होगा। कहीं भी रहना दोस्तों एक बार जरूर देख के जाना, चाहे जो हमारे विद्यार्थीगण टीजीटी या पीजीटी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे, जो हिंदी से होंगे, उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। या जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहने शिक्षक भर्ती की तैयारियां करते हैं, यूपी ट्रिपल की तैयारियां करते हैं, यूपीएसआई यूपीपी की तैयारियां करते हैं, यानी हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु जहां पूछा जाता है वो जरूर पढ़ के जाएं। सिलेबस में यदि हो तो विद्यार्थीगण फैक्ट चीज बता रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं, कंसेप्ट वाइज है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे जाते जाते विद्यार्थियों मैं ये जरूर कहूँगा कि फिर आपका हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु जो मैं रियल बता दूं, जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, चाहे वो संधि हो चाहे समास हो, इतनी विस्तार से मैंने आपसे वार्तालाप किया है डीप कॉन्सेप्ट में। आप जाके देखिएगा, शायद आप जो प्रश्न पढ़ते हैं और आपके दिमाग में वो भ्रम बना रहता है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करिएगा विद्यार्थीगण। बस यहीं तक विद्यार्थीगण, फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।